अब हम लोगों को करना है हैंडल वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस दोनों की अंडरस्टैंडिंग को गाढ़ा बनाने के बाद हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। जब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को गाढ़ा कर लेंगे तो ये एक केक वॉक जैसा होगा, और जब ये हैंडल हो जाएगा तो इसको हम अप्लाई करेंगे। प्लस हमने याद करो, हमने आइडेंटिटीज कुछ कर ली थी और कुछ आइडेंटिटीज हम करेंगे, ठीक है। इस तीनों को मिला के हम एक स्किल सीखेंगे फैक्टराइजेशन, जो आपने 7th 8th में करना शुरू कर दिया था, है ना। अब फैक्टराइजेशन का और बड़ा रूप सामने आएगा। तो जो 7वीं 8वीं में जो फैक्टराइजेशन किया था वो थोड़ा बच्चों वाला था, अब थोड़ा सा और मुश्किल एस्पेक्ट बिल्ड होगी। पॉलिनोमियल एक मशीन जैसा है। कैसा है? मशीन, जिसे आप पीएक्स कह सकते हो, ठीक है। इस मशीन में एक इनपुट वाल्व है और एक आउटपुट वाल्व है, ठीक है। इसमें इनपुट डालोगे, अंदर प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट निकलेगा। इट्स लाइक अ मशीन। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैंने डाला x तो क्या निकलेगा? px। मैंने डाला y तो क्या निकलेगा? py। आलू डालोगे सोना निकलेगा। यही कहानी है पॉलिनोमियल की। तो ये जो डाल रहे हो यहां पे ना, इसे कहते हैं इनपुट, और जो निकल रहा है ना उसे कहते हो आउटपुट। इनपुट इज बेसिकली वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ विच कैन बी एनी रियल नंबर। पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया क्या है? इट टेक्स ऑल रियल वैल्यूज विच विल बी एनी रियल नंबर। रैशनल इरैशनल पढ़ लियो ना, तो कलेक्शन ऑफ रैशनल इरैशनल्स इज कॉल्ड रियल नंबर, ये तो पता होगा। ओके, तो एनी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज इनपुट फॉर एनी पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? और जब आउटपुट निकलेगा, अंदर जाएगा नंबर, प्रोसेस होगा, तो यहां पे क्या हो रहा है? x का पावर होल नंबर है और आगे रैशनल इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई। तो जब भी इरैशनल नंबर या रैशनल नंबर को एक दूसरे या रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब करोगे तो इवेंचुअली आंसर रियल नंबर निकलेगा या कुछ और निकलेगा? तो वो भी रियल नंबर निकलता है, और उस रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और या तो एक वर्ड कहते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू सम वैल्यू। तो मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम तभी बताएंगे जब हमें इनपुट पता हो। इनपुट क्या है? a। आउटपुट क्या होगा? pa। ठीक है। ये जो आउटपुट है ना, इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं y। क्या यूज करते हैं? y। तो अब कहीं ना कहीं px के बदले आप y भी लिख सकते हो। py नहीं, y। जो भी आंसर्स आ रहे हैं, आउटपुट्स आ रहे हैं, वो भी कोई वैल्यू, वो भी तो चेंज कर रहा है ना। इनपुट वेरी कर रहा है तो आउटपुट भी वेरी कर रहा है। तो इनपुट अगर x है तो आउटपुट भी कोई वेरिएबल है, तो उसे आप y लिख सकते हो। अंडरस्टूड? तो अब आप कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजें लिख सकते हो। y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप px को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बट इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज, एंड y इज किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ठीक है। तो अभी भी हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, बट आउटपुट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? इनपुट x है, आउटपुट y है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा उसे y कहेंगे।
अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? वेरिएबल को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैंने दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप बोलोगे कोर्स में सिर्फ सर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो अभी भी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की ही कहानी है। मैं बस px को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x को मैंने px लिखा, अब मैं उसको y लिख रहा हूं, बस यही फर्क है। अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहां पे आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आया। आपके पास एक पॉलिनोमियल मशीन है जिसमें आप x डालोगे और आउटपुट निकलेगा y। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और y डिपेंड करेगा कि x कौन सी रियल वैल्यू है, उस पे ही y निकल के आएगा। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y, यहां तक कोई डाउट नहीं? तो अब जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सो नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू पुट, द आउटपुट विल ऑलवेज बी 3। ठीक है? तो इसका जीरो क्या होगा? क्या जब मैं बता रहा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या मैं बता रहा था कि आउटपुट को जीरो आना एकदम जरूरी है? तो इसमें तो आउटपुट जीरो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके में कितना जीरोस होगा इसके पास? जीरो जीरोस। देयर इज नो जीरोस। वैसे जीरो जीरोस मत बोलना तुम, इसका मतलब है कि जीरो पे जीरो हो रहा है। तुम बोलोगे नो जीरोस फॉर दिस एक्सप्रेशन। सो देयर कैन बी पॉलिनोमियल विच हैज नो जीरोस। देयर कैन बी पॉलिनोमियल विच हैज नो जीरोस। एक एग्जाम्पल तो यही दिख गया। ठीक है? और एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल क्या था? जीरो पॉलिनोमियल, एनी वैल्यू ऑफ x will give you zero your output. So any real values would be the zeros of, so how many zeros this function has? Infinite. Any real numbers. Understood? जब हम 0 डिग्री से बढ़ रहे हैं तो आगे क्या जा रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं कहता हूं px इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है? नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1? इसका मतलब समझते हो? p1 का मतलब क्या है? इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? 1 माइनस 3। और मैं पूछूंगा व्हाट इज p5, और मैं पूछूंगा व्हाट इज p माइनस 3। और मैं पूछूंगा व्हाट इज p3। क्या कोई और भी इनपुट है जो इसको जीरो करेगा? लिखो, द मैक्सिमम जीरोस अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव इज 1। The maximum zeros a linear polynomial can have, the maximum number of zeros a linear polynomial can have is 1. मेरा next question है true false. The minimum number of zeros for a linear polynomial is 0. True or false? The minimum number of zeros for a linear polynomial is 0. True? Why true? कोई ऐसा for linear polynomial ax plus b is equal to, ये polynomial है, तो इसका मैक्सिमम जीरो तो 1 आ गया। मैक्सिमम जीरो तो 1 होगा, मिनिमम जीरो 1 ही होगा। हमेशा इसका जीरो एग्जिस्ट करेगा। कोई भी सोच लो, अगर जैसे क्या करोगे, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 करोगे, आउटपुट को ही जीरो किया ना, तो ax इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, तो माइनस बी बाई ए वुड बी अ नंबर ना,
क्योंकि बी और ए कांस्टेंट है, बी और ए कांस्टेंट है। कैसे हो सकता है? इनफिनाइट होने के लिए ए को 0 बनना पड़ेगा ना, ए 0 होते ही क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है ही नहीं। तो इसका मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल इज 1, द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर लीनियर पॉलिनॉमियल इज आल्सो 1। तो मतलब हमेशा 1 0 वुड एग्जिस्ट फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लीनियर पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकालना और लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना सीख गए। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना सीख गए, लीनियर पॉलिनॉमियल का वैल्यू भी निकालना सीख गए। तो व्हाट्स द नेक्स्ट? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। अब मुझे इसका वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? P1 क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो P1 क्या होगा? 1 स्क्वायर -7 इंटू 1 प्लस 12, 6 हो जाएगा। P2 क्या होगा? 2 स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 12। P10 क्या होगा? 10 स्क्वायर -7 इंटू 10 प्लस 12। मतलब जो भी इनपुट दो, डू द कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन तो आता है, एंड सॉल्व एंड गेट द आंसर। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल पे ताकत लगाने की जरूरत है? तो ये घर पे बैठ के थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, अपने आप आ जाएगा। सवाल ये है कि जीरोस इसका क्या होगा? तो जीरोस को करने का मतलब है, सर इनपुट मान लीजिए ए है, क्या है? तो आउटपुट होगा ए स्क्वायर -7a प्लस 12। दिस शुड बी इक्वल टू 0। राइट और रॉन्ग? ये इक्वेशन कभी सॉल्व किया है? नहीं किया है, बट इसको कभी फैक्टराइज किया है? कर दो फैक्टराइज। मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या हो जाएगा? सही बात है। ये दो टर्म मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है। कब कब दो चीज को गुना करने से 0 आता है? कब कब दो चीजों को गुना? जब एक एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज, अगर दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो जाती है तो प्रोडक्ट 0 होता है। इसके अलावा कभी 0 हो सकता है प्रोडक्ट? तो कौन संख्या 0 हुई है? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसका मतलब एक क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, या ए 3 हो सकता है। ए 4 हो सकता है, या तो a -4 0 हो सकता है, या a -3 0 हो सकता है। इसका मतलब या तो a 4 होगा या a 3 होगा। तो मतलब इसके जीरोस कौन कौन हुए? 4 एंड 3। अंडरस्टूड? इसके जीरोस कौन कौन हुए? अब लिखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अ 2 डिग्री पॉलिनॉमियल, the maximum number of zeros a 2 degree polynomial can have is 2. The maximum number of zeros a 2 degree polynomial can have is 2. हाँ, मैक्सिमम नंबर, लेकिन मिनिमम नंबर बदलाव आएगा। इसका मिनिमम 0 हो सकता है। मैक्स, मिन में बहुत एनालिसिस चाहिए, है ना? मिन अब मान ले px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 है। सॉरी, एक्स स्क्वायर -9 नहीं, ये तो कर चुका है। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके वैल्यूज तो निकाल लोगे, इसके 0 निकालो, इसको फैक्टराइज करो। क्या आया? एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके क्या आया? x -1 का मतलब x -1 इंटू x -1 रिपीट कर रहा है। और a उसको भी तुम देख सकते थे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से, आइडेंटिटी जो लास्ट टाइम कराया था। कभी कभी इसे रिपीटेड जीरोस कह देते हैं, 2 इक्वल जीरोस कह देते हैं। अंडरस्टूड? मतलब 2 डिग्री पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, एक रिपीटेड जीरो हो सकता है। रिपीटेड जीरोस कहेंगे इसे, 1 0 ना कह के
रिपीटेड जीरोस कहेंगे, 2 रिपीटेड जीरोस कैन बी देयर, है ना, क्योंकि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अभी ये सब जो टर्म्स है ना, मैं थोड़े कैजुअली यूज कर रहा हूं, रिपीटेड जीरोस, ये सब आगे बढ़ के शेप लेगा। अब कह रहा है, बार बार बच्चे चिल्ला रहे हैं सर मिनिमम नंबर क्या होगा, तो देखते हैं। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? कर सकते तो करके दिखाओ। जब बोलोगे कर सकते तो करके दिखाना होगा। करो, कोई फैक्टराइज करो ना, मतलब सॉल्व दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, मैंने अभी इक्वेशन का मतलब भी आपको सिखाया नहीं है। अभी मैंने आपको 3 चीजें बहुत ही लूजली बोली है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी। लूजली लूजली इसके बारे में बात किया है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कोई भी ऐसा नंबर है जो इस पे 0 कर सके? बताओ, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 या 0 पॉजिटिव नंबर 1 के साथ ऐड होके 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब 0 इसके लिए एग्जिस्ट, रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस या तो 2 डिस्टिंक्ट होंगे, या 2 रिपीटेड होंगे, या 0। 1 यूनिक नहीं होगा, 2 रिपीटेड, रिपीटेड मतलब 1 1। तो यहां पे स्टार मार्क्स के लिख दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्स जीरोस कितने होंगे? 2 रिपीटेड हो सकते हैं, मींस बोथ जीरोस आर इक्वल, बोथ जीरोस आर इक्वल। मैक्स 2 में 2 डिस्टिंक्ट है ना, और 0 जीरोस भी हो सकते हैं। मिनिमम नंबर क्या होंगे? 0 जीरोस। अंडरस्टूड? कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालना सीख गए। कांस्टेंट, कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक की जीरोस निकालना सीख गए। क्वाड्रेटिक में अभी बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके सिलेबस में जो सवाल आएंगे वो मैक्सिमम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि और कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिसके जीरोस निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा गहराई वाली बात है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी डिग्री कैसे एग्जिस्ट क्रिएट हो रही है? मतलब मोटा मोटी अगर तुम देखोगे, लीनियर पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल इज मेकिंग 2 डिग्री, और 3 डिग्री कैसे बन रहा है? लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, यही 2 तरीका है। लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। तो अगर मान लो कुछ ऐसा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस आपके सामने दिख रहे होंगे, कितने हैं? 1 2 3, है ना। अच्छा, ये पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? देख क्या है, डिग्री 1 इंटू डिग्री 2। इसको जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इवेंचुअली क्या बनेगा? मैक्सिमम हाईएस्ट पावर तो 3 बनेगा ना। इसके जीरोस कितने होंगे? ये देखो, अभी इसकी बात की थी, एक तो होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर क्यूबिक एक्सप्रेशन, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम नंबर जीरोस कैन बी एंड द मिनिमम नंबर, इसमें हमेशा यही में एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसकी जो 3 कहानी होगी वो क्या होगी? मैक्स, 3 डिस्टिंक्ट, मैक्स 3 डिस्टिंक्ट, बीच में क्या हो सकता है? 2 डिस्टिंक्ट एंड, एक मिनट,
3 डिस्टिंक्ट मान लो ए बी सी, है ना, क्या है, 3 नंबर्स होंगे ए बी सी। बीच में क्या क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, 2 इक्वल एक अकेला, ये भी हो सकता है तीनों ए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो तीनों का एक ही है। तो इसमें 3 रिपीटेड है, इसमें 2 रिपीटेड और एक अलग है, और एक केस क्या होगा, ओनली 1। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कोई हाँ हम लोग जब नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो हम 1 2 3 ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम काउंटिंग वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर आंसर 0 आता है किसी का 0, तो वो एक जीरोस होगा। जैसे अगर मैं कहूं px इज इक्वल टू x, इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस हैं, 1। नंबर ऑफ जीरोस 1, एंड विच इज दैट 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 0, 0। एक मैं काउंट करने को बोल रहा हूं, जो मैं नंबर ऑफ जीरोस बोल रहा हूं वो काउंट करने को बोल रहा हूं कि कितने जीरोस दिख रहे हैं। कैन 0 बी द 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल, यस, व्हाई नॉट। इसका 0 क्या होगा, इनपुट क्या डालोगे कि 0 आ जाएगा, 0, और नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर अलग है और 0 की वैल्यू क्या है वो अलग है। अंडरस्टूड। तो समराइज कर देता हूं सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीजों को आगे ले जाएं। तो अभी क्या करना है, आज की क्लास में जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि आपको पुराना जो भी टॉपिक था वो रिवाइज करा दिया, समझ में आया, ये हाथ पे लिखा होना चाहिए। दूसरा, वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल बताना सीख दिया, मतलब इनपुट दूंगा तो आउटपुट तुम बता सकते हो, ये बच्चों का खेल है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। उसके बाद मैंने जीरोस एटलीस्ट कुछ डिग्री का बता दिया, जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 निकालना सिखा दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का 0 निकालना सिखा दिया, जिसका एटलीस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो, है ना। अभी मैंने क्यूबिक ये सब का जीरोस निकालना सिखाया नहीं, मैंने बस आपको ऑब्जर्वेशंस दिए और एक इंट्यूटिव आइडिया दिया कि कोई भी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे बनता है। अगर कोई 5 डिग्री पॉलिनॉमियल बन रहा है तो देयर कुड बी डिफरेंट वेज, जैसे कि लीनियर इंटू लीनियर 5 टाइम्स, देयर कुड बी क्वाड्रेटिक इंटू क्यूबिक, तो इसी तरीके से पावर बनते हैं ना। तो सेम वे डिग्री हायर जाती है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल नीचे से ही आ रहा होता है, और आपके लिए 12वीं कक्षा तक, मतलब अगले 4 साल के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री ही हैंडल करने को मिलेगा, वो भी 4 डिग्री रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस में। मैक्सिमम आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री को हैंडल करना आना चाहिए।